नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं। हम आप सभी को खोज खबर के माध्यम से एक जानकारी देना चाहते हैं कि सोक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मोहल्ला क्लिनिक सहायक की भर्ती के लिए उत्तम पाठ्यक्रम वाला सर्टिफिकेट कोर्स का आज उद्घाटन किया गया है। आइए जानते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है और इससे कितने युवाओं को आगे चलकर फायदा होगा। आइए देखते हैं ये खबर। सर, आज सोक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? पहले अपना परिचय दे दीजिए सर। आलोक कुमार हूं मैं और वन ऑफ द डायरेक्टर हूं इसका, इस प्रोजेक्ट सेल का। और इसके लिए हम लोग इस इलाके में जहां दिलशाद गार्डन के आसपास हम लोगों ने 5 कॉलोनियां तय की हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर हम लोग ट्रेंड करने जा रहे हैं आशा वर्कर्स और मोहल्ला क्लिनिक के लिए। जो सपोर्टिव स्टाफ होंगे, जो असिस्टेंट्स होंगे, वो किस ढंग से चाहिए, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, उस सिलेबस को तय करके, और बड़े एक्सपर्ट लोग जो हैं इसके, उनके जरिए सब कुछ तय हुआ है। और काउंसलर के थ्रू और कन्वेनर के थ्रू हम पूरे तरीके से जाएंगे, जहां हमारा इरादा है कि इन इलाके के लोगों को इतना अवेयर कर दें और उनको ऐसा सर्टिफाई कर दें कि आने वाले दिनों में हेल्थ सपोर्टर के तौर पे किसी भी जगह कोई एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश बने तो इनको प्रायोरिटी के तौर पे उसमें शामिल कर लिया जाए। सर, बात करें, क्या किसी विशेष समुदाय को इसमें फायदा होगा? यंग को फायदा होगा, जो जॉब के लिए लोग भटक रहे हैं उन्हें फायदा होगा। एक बार अगर ये सर्टिफिकेशन कोर्स में आ जाएंगे तो हेल्थ वर्कर के तौर में वर्ल्ड वाइड जहां कहीं भी जरूरत होगी तो इस सर्टिफाइड कोर्स से जो तैयार लोग होंगे वो एलिजिबल होंगे, सफिशिएंट होंगे आपको प्राइमरी हेल्थ से लेकर हर हेल्थ में। और उनके अंदर इतना अवेयरनेस आ जाएगा इस सर्टिफिकेशन कोर्स के दौरान कि उनके लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहीं भी वो स्वास्थ्य सहायक के तौर पे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। रही बात महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के लिए कुछ विशेष छूटें भी दे रखी है इसमें? हम जॉबलेस लोगों के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो महिला हो या जो भी हो। हम कोई सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, किसी जाति में नहीं, कोई जेंडर में नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी प्रायोरिटी है बेरोजगारों के बीच जाना और उनको रोजगार के लिए तैयार कर देना, और रोजगार का जो मार्केट है उसमें एक बेहतर तरीके से उतार देना। सर, बात करें, कुछ टारगेट भी रखा है कि इतने समय में इतने हम टारगेट लेके चल रहे हैं और उसे पूरा करना है हमें? देखिए, हमने इसमें डाल रखा है अपने कोऑर्डिनेटर्स को, और कोऑर्डिनेटर्स के एलिजिबिलिटी पे है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोऑर्डिनेटर अपने यहाँ कितने लोगों को ला पाते हैं ये उन पर निर्भर है। उस इलाके के अवेयरनेस प्रोग्राम जहां हम तैयार करने वाले हैं उस पर निर्भर कर रहा है कि हम कितनी संख्या में। मेरी कोशिश है, हम सबकी कोशिश है कि जो भी बेरोजगार दिख रहा है उसको कल दिन इस कोर्स करने के बाद उनकी बेरोजगारी का समाधान हो जाए। इस अभियान के लिए हम निकले पड़े हैं और इसकी संख्या कह नहीं सकते हम कि कितने लोगों को हम ट्रेन कर जाएंगे। सर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, तो उससे और इसमें क्या इतना उसको? जैसे शुरू में मैंने कहा कि हमने एक्सपर्ट राय ली है इस पे, और एनसीईआरटी के कोर्स चल रहे हैं, कुछ इग्नू करा रही है, अलग अलग जगह कोर्स कराए जा रहे हैं। उन सब से जो साइलेंट फीचर्स हैं, उन सब से जो आसान तरीके से लोगों को तैयार किया जा सकता है, उस पर हमने मार्केट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद ये कोर्स मॉडरेट तय किया है। और अब पाएंगे कि इस प्रोग्राम से निकलने वाले लोग उन सबसे बेहतर सिलेबस के जरिए ट्रेन होकर निकलेंगे, ये हमारा भरोसा है। इससे पहले जितने भी कोर्स आए हैं उन सबसे बेटर है ये, क्योंकि बहुत माइन्यूट अध्ययन किया गया है इसमें और माइक्रो लेवल पे जाकर के उसका समाधान निकालने की कोशिश की गई है कि हमारे जो असिस्टेंट बनने वाले हैं उनके दिमाग में झटके से वो सारी बातें आ जाएंगी जो मार्केट में एक स्वास्थ्य सहायक के लिए जरूरी है। सर, बात करें, जो भी युवा हैं उनको ये रहता है कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसमें जो आर्थिक सहयोग होता है उसका बड़ा उनके दिमाग में चलता है कि हम ये फीस का कैसे अरेंजमेंट करें, या ज्यादा है तो उसे कैसे कम चीज, मतलब कम पैसों में हो जाए हमारा। देखिए, इसका आपने सही सवाल किया
कि हमने इसका समाधान पहले ही निकाल लिया है। हमने बिल्कुल कम से कम रखा है और कम से कम समय में उनको प्रवीण करने का विद्या का यही कारण है कि आप कौन सा आसान रास्ता निकाल देते हैं। तो हमने इसका पूरा ख्याल रखा है और जो कोर्स का जो फी है वो बेहद कम रखा गया है। ऐसा कोई नहीं है, उस क्राइटेरिया में कोई नहीं आता है। जब आपको ये एश्योर किया जाए कि 15 दिन के लिए आइए, कोर्स कर जाइए और जॉब मार्केट में ये फला जगह ये जॉब मिल रहा कई है। ऐसे बैनर्स हम देखते हैं सड़कों पे कि 15 दिन का कोर्स करिए, हम आपकी पूरी श्योरिटी दे रहे हैं कि आपकी जॉब लगवा देंगे। जॉब लगवाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि जो हेल्थ का सेक्टर है वो बहुत ही वर्सटाइल सेक्टर है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जरूरत है आज की तारीख में, जहां जिस मोड़ पे हम हैं। और ये हेल्थ का काम जो है ये मैनुअली हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकता है और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो हम ये दावा नहीं करते कि आपको जॉब हम दिलाएंगे। आप इस कोर्स को करने के बाद महसूस करेंगे कि जॉब मार्केट में जहां खड़े थे पहले आप, उसमें आपकी गति बढ़ गई, वहां से हटा दिया गया, आपको खुद ब खुद जॉब मिल गया। ओके सर, धन्यवाद सर। सर, जिस तरीके से सॉकेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हेम सिंह है और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें मैं एडमिशन को देखूंगा और जो हमारा मेन मुद्दा है, हम इसको ग्रास रूट से जो हमारे ये सहायक होंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें आगे भी काम कर रही हैं, लेकिन हम उनको एक एजुकेट करके उनको इस तरह से तैयार करेंगे ताकि वो अपने मन से भी इस काम को कर सकें। एक नॉर्मल सी फीस रख करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा मेन मोटो है कि हमें इजी तरीके से, एक साधारण तरीके से उस परिवार में जाकर के ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो आगे अपनी स्वास्थ्य सेवाएं आगे गवर्नमेंट को भी दे सकें और समाज को भी दे सकें। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? कुछ देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जिस एज में युवा की भटकने की एज होती है और उस समय को इसी तरह के कामों में अगर उसको लगा सकता है, उसको नई दिशा मिल सकती है। जब दिशा होगी, सही होगी, तो हमारी दिशा भी चेंज होगी। ये मैं कहना चाहूंगा। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश प्रजापति और मैं इसमें सर्टिफिकेट सेल को देखता हूँ, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो जिस तरीके से उद्घाटन हुआ है, आप क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा उत्साहित हूँ और आज के युवाओं के लिए बड़े ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से मार्केट में नौकरियां नहीं है या हम किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्किल की कमी है, तो एक बड़े कम समय में, बड़े कम फीस में ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको नौकरी के योग्य बनाएगा और आपको सक्षम बनाएगा। तो अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अब्दुल रियाज है और मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और मैं एज ए सेंटर कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा, कोई भी हमारी इस वेबसाइट पर जाएगा तो उन्हें खुद महसूस होगा कि भारत देश के अंदर जो बड़ी बड़ी जैसे कि इग्नो या एनसीईआरटी इस कोर्स को करा रही हैं, उनकी फीस को देखते हुए हमारी फीस का जायजा लेने के बाद हमारे सेंटर पे आकर वो खुद ही हमसे कहेगा सर हमारा एडमिशन कीजिए और हम एक कोर्स कराएंगे। योगेश कुमार जी, आप सॉकेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के कहीं तो नींव दाता हैं। क्या सोच के आपने जो है यूनिवर्सिटी का जो गठन किया, क्या लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए आपको कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम कि आपने अपने इस मीडिया तंत्र के जरिए हमें समय दिया और हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मुझे लगता है जन सामान्य तक पहुंचने के लिए एक समुचित माध्यम तैयार किया। और उसके बाद मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की और आज हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं। माँ सरस्वती सभी के परिवारों में शांति दे, खुशी दे और शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरे समाज में हो। अब बात आती है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण की और इसके उद्देश्यों की। तो हम और आप सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज समाज को सबसे बड़ी आवश्यकता जिस बात की है, वो पहली आवश्यकता है सम्मान की और दूसरी आवश्यकता है रोजगार की। यदि सम्मान और रोजगार दोनों आपको एक स्थान पर मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बैकुंठ हो आए। तो हमारी पूरी टीम ने ये प्रयास किया है कि सॉकेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहले पूरे देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन विभूतियों को ढूंढकर, खोजकर, उनके पोर्टफोलियो के आधार पर
ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित करने का कार्य किया। अब तक हमारी संस्था के स्थापना से लेकर वर्तमान तक इसके 5 प्रोग्राम हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग पूरे देश के कोने कोने से उन लोगों को जिन्होंने सामाजिक समर्पण में पूरा पूरा जीवन बिता दिया है, उनको हमने बड़े मंचों पर शीर्ष अधिकारियों और वरिष्ठ साथियों के हाथों से सम्मानित कराने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं हम अपने आज के इस सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। सीधी सम्मान के बाद जब रोजगार की बात आती है, तो अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा कि किस प्रकार से कोरोना महामारी ने हमारे पूरे मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। लाखों लोगों की जान गई, बहुत सारी पीड़ाएं हमने झेली, सभी लोगों ने झेली, और उस पर जैसे तैसे करके अगर हम कुछ लगा भी तो फिर तुरंत अभी थोड़े दिन पहले हम देखते हैं कि चीन की एक वीडियो आती है और उसमें ये खबर आती है कि दोबारा से कोरोना करवट ले रहा है। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, सेंसेक्स डाउन हो जाता है, लोगों में डर दोबारा से जगह बनाने लगता है। तो हमने पिछले कोरोना के एक्सपीरियंस से ये महसूस किया कि किस प्रकार से हेल्थ वर्कर्स या हेल्थ अवेयरनेस की कमी के कारण कई सारे लोगों की जान गई, जिन्हें हम समय रहते बचा सकते थे लेकिन बचा नहीं पाए। इस पूरी थीम को दिमाग में रखते हुए अपनी पूरी टीम को साथ लेकर, जिसमें आलोक जी हैं, MK वर्मा जी हैं, हमारे साथी मेरे साथ में मेरे बड़े भाई हेम सिंह जी हैं, डॉक्टर हंसराज सुमन जी हैं, पालीवाल जी हैं, दिनेश प्रजापति जी हैं, अब्दुल रियाज जी हैं, इशरत अली जी हैं। तो ये पूरी की पूरी टीम ने तैयार होकर एक ऐसे करिकुलम, एक ऐसे मॉड्यूल का निर्माण किया जो करिकुलम पहले से एक दूसरे वे में एग्जिस्टिंग रूप में था, इग्नू के पास था, NCERT के पास था। हमने उसका एक मॉडिफाइड रूप 15 चैप्टर के रूप में अपने इस सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में किया, और इस सर्टिफिकेट का जो मेन मोटो है वो समाज के अंदर सोशल एंड कम्युनिटी हेल्थ की अवेयरनेस को लेकर है। इस पूरे 15 दिन के अपने सिलेबस में हमने उन सारे पक्षों को टच करने का प्रयास किया है, छूने का प्रयास किया है, जिसमें जो भी व्यक्ति, जो भी लर्नर इस पाठ्यक्रम से होकर गुजरेगा, उसके अंदर एक ऐसी मेडिकल अवेयरनेस आएगी जहां न केवल वो अपना जीवन बचा सकता है, अपने परिवार का जीवन बचा सकता है, बल्कि साथ ही साथ रोजगार पर दृष्टि से अगर देखें तो वो हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं असिस्टेंट के रूप में जरूर मददगार साबित होता है। सर, आपके पास ही क्यों बच्चे आए, क्यों एडमिशन ले? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि लोग हमारे से क्यों जुड़े हैं, हमारे से ही ये चीजें क्यों सीखें और हमारे पास से ये कोर्स क्यों करें, जबकि और यूनिवर्सिटी या और इंस्टीट्यूट भी इसको करा रहे हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण कारण है मैम, कि एक तो हमने इसका जो मॉड्यूल तैयार किया है वो सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन बेसिस पर तैयार किया है। इसमें बच्चा बजाय किसी इंस्टीट्यूट या बजाय किसी कॉलेज में जाने के खुद से स्टडी करेगा, जिसमें ऑफलाइन मोड में हम उसे एक हैंडबुक देंगे जिसमें 15 चैप्टर्स हैं जो पूरी अवेयरनेस से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, और साथ में हर चैप्टर से रिलेटेड एक एक वीडियो जो हम उसे देंगे बच्चे को, वो अपने फोन में उसको आराम से 9 से 10 मिनट की वीडियो देखकर उसको आराम से ये लर्न करने का प्रयास करेगा, कि जिसमें बच्चे को बहुत अच्छी तरह से अवेयरनेस का बेनिफिट मिलेगा हेल्थ के बारे में। और अब बात आती है फीस की, तो हमने इसकी फीस कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज और बाकी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले इतनी लोअर लेवल पर रखी है कि जो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की पर मंथ की पॉकेट मनी से भी बहुत ज्यादा कम है। सर, कई दिमाग में युवाओं के, उनके पेरेंट्स के दिमाग में चलता है, पता नहीं ये मान्यता प्राप्त है भी, इसकी वैल्यू हम कहीं जाएंगे, कहीं सरकारी उसमें नौकरियों में लगाएंगे तो उसकी पूरी वैल्यू है भी या नहीं है, इसकी भी श्योरिटी है कि नहीं सर? हाँ, निश्चित तौर पर हमारी संस्था दिल्ली सरकार से पंजीकृत है और केंद्र सरकार के नीति आयोग में पंजीकृत है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इकोसोक के पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करा रखा है, और देश की केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों से हमारा कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है, जिसमें हमने इस बात के अनुमोदन की पूरी प्रोफाइलिंग की हुई है, और बहुत जल्दी ही इस बात का आश्वासन हम अपने तमाम जितने लर्नर्स हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं और टीम मेंबर्स हैं उनको लिखित रूप में आप ही के चैनल के माध्यम से और बाकी जितने भी हमारे पास में और नेटवर्क होंगे उनके माध्यम से हम देंगे कि ये सर्टिफिकेट उनके लिए पूरी तरह से मान्यता प्राप्त रहेगा।
क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में, क्या युवाओं से? हाँ, मैं अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो लोग भी हमारे इस वीडियो को चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को अवेयर करने के लिए, इस कोर्स को परस्यू करने के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि जितने ज्यादा लोग मेडिकली लिटरेट होंगे, मेडिकली अवेयर होंगे, मुझे लगता है मानव जीवन उतना सेफ रहेगा। प्रश्न केवल कम फीस का नहीं है, प्रश्न इस बात का भी है कि हम कितने लोगों को इस लायक बना सकते हैं कि वो अपने जीवन और दूसरे के जीवन की रक्षा कर सकें। सर एक जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में ये भी है, क्या इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था के तहत फीस होती है वो कुछ है ऐसा? इसमें अभी एक यूनिवर्सल फीस सिस्टम रखा गया है, लेकिन हमारी अपनी कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि जो भी डेप्राइव्ड ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए हम एक विशेष प्रोविजन भविष्य में अवश्य लाएंगे। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सॉकेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन किया गया है, इससे कितना फायदा होगा आने वाली जनरेशन को, युवाओं को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज उद्घाटन हुआ है इस सर्टिफिकेट कोर्स का। उद्घाटन भाषण और आश्वासन, मैं आश्वासन तो नहीं दूंगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ प्रारंभ किया गया है, आने वाले समय में जिस तरह से पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जो कोर्सेज इन्होंने डेवलप किए हैं, हो सकता है कि उस समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस समय भटक रहे हैं, उनके पास उस तरह के पाठ्यक्रम के कोर्सेज नहीं है जिससे कि रोजगार से वो सीधे जोड़ सके। तो जो इन्होंने कोर्स चालू किए हैं, वे कोर्स उन बच्चों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं और जल्द से जल्द जो है वो रोजगार चाहते हैं। और ऐसे बच्चे जो है ज्यादातर वो है निवास कॉलोनियों में रहते हैं, जो कि 10वीं 12वीं है या BA है, तो उन बच्चों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकते हैं जब वो इस कोर्स को करेंगे। मतलब 10वीं के बाद भी कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, 10वीं के बाद में, जैसे आशा वर्कर का कोर्स है या हेल्थ का कोर्सेज है। तो अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमें उस तरह के वर्कर नहीं मिल पाए। यदि मान लीजिए कोई तीसरी चौथी लहर आ सकती है, और ऐसी सिचुएशन में इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थी जो है, अगर जब वो लहर आएगी तो उनको इसमें बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी, और उसके बाद में वही बच्चे जो है दूसरी जगह भी जा सकते हैं। आज दिल्ली से बाहर भी, पूरे इंडिया में इतने, और इंडिया से बाहर भी इतने हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स वगैरह है कि वहां आवश्यकता है ऐसे विद्यार्थियों की, ऐसे लोगों की। सर बात करें, कई बार कोर्सेज के बारे में ही नहीं पता होता कौन सा कोर्स ही करा रहे हैं, तो इसका कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा? देखिए, ये आज इन्होंने प्रारंभ किया है, और मैंने इनको जो है ये कहा है कि आप इस कोर्स को शुरू करने से पहले उन बच्चों के लिए एक वर्कशॉप की जाए। ठीक है, प्रशिक्षण, कोई भी प्रशिक्षण देने से पूर्व जो है छात्रों को उसकी सही जानकारी दी जाए कि आप इस पाठ्यक्रम को करने के बाद आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज किस किस क्षेत्र में है, तभी विद्यार्थी आ पाएंगे। तो एक वर्कशॉप के लिए कहा है, वर्कशॉप करेंगे, और वो वर्कशॉप जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क होगी। किसी तरह से उन बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद ही, क्योंकि आप किसी बच्चों को कोई कोर्स लेगा तो उसको पहले बताया जाएगा कि आप इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस एडमिशन लेने से पूर्व उसकी काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद ही जो है उस वर्कशॉप में कि आपका ये पाठ्यक्रम कितने दिन का है, करने के बाद आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, कितना जो है आपको इतना पैसा मिल सकता है, ताकि वो जो इस कोर्स को करने के बाद में उसको ये पूरी तरह से ये हो जाए कि हाँ, मैं इस कोर्स को करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने परिवार का अपना जो है भरण पोषण कर सकता हूँ, रोजगार प्राप्त कर सकता हूँ। सर यूपी से एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, ये कितने दिनों में कोर्स जो है पूरा हो जाएगा? अभी बच्चों के अंदर होता है कहीं 3 साल का ना हो। अभी वर्तमान में इसे बिल्कुल एक कैप्सूल कोर्स के तरह से डिजाइन किया गया है, जिसकी अवधि 15 दिनों में 90 घंटे की है, 90 आवर्स या 15 दिन। तो 15 दिन का कोर्स है, और भविष्य में इसे हम और एलिब्रेट करके और एक्सप्लेनेटरी मोड में डेवलप करने का प्रयास है। सर सर्वप्रथम पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। मैं राम कुमार पालीवाल,
SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। सर सॉफ्टवेयर सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी में जो युवा आएंगे, जो एडमिशन लेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको मेरा ये संदेश है कि उनका उज्जवल भविष्य है इस इंस्टीट्यूशंस में, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ये सोक्रेट सोशल यूनिवर्सिटी, इनमें उनका उज्जवल भविष्य है। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े और इसका लाभ उठाएं।